वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी हम जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस तरीके से आपका कि टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, दो नंबर्स आपको दिए हैं जो कि डिफर बाय 3, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब फ़र्क जो है दोनों का, वो कितना है, 3 का है। The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Then find the numbers. तो देखिए, जब भी आप लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे दो कंडीशंस अराइज होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिलेगा और सेकंड कंडीशन से आपका सेकंड लीनियर इक्वेशन मिलेगा, और दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपको आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो फाइंड करने बोला है वहाँ से आपको जो कंसिडरेशन वाली वैल्यू है वो मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे बोला है फाइंड दी नंबर्स, तो ऑब्वियसली एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। तो मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे कि लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। समझो मेरा जो ग्रेटर नंबर है वो एक्स है, एंड जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली वाई, एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो जो मेरा ग्रेटर नंबर है वो यहाँ पे क्या है मेरा, वो x होगा, और जो स्मॉलर नंबर होगा वो y होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे दो कंडीशंस होगी। तो बाय फर्स्ट कंडीशन जो कि फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से देखिए क्या होगा। आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, टू नंबर्स आर डिफर बाय 3। इसका मतलब दो नंबर्स है, तो अगर ग्रेटर नंबर में से मैंने स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है ना, डिफरेंस मतलब क्या होता है, फ़र्क, दोनों का डिफरेंस, फ़र्क आपको वहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस पूछा जाए तो एक आपका कीवर्ड है जहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो ऑब्वियसली जब आप ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को डिफरेंस करोगे तब आपका आंसर क्या आएगा, 3, है ना। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को जब गया तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या आता है, बोले 3। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1 है क्या। फर्स्ट कंडीशन से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अभी देखिए बाय सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन आपको देखिए क्या दी गई है। सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि सम ऑफ ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर्स, मतलब सम हो रही है यहाँ पे ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर। ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर कौन है यहाँ पे, देखिए स्मॉलर नंबर है आपका y। सम ऑफ ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर मतलब 2 टाइम्स दी स्मॉलर नंबर, प्लस होगा बिकॉज सम बोला है, सम ऑफ ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस दी ग्रेटर नंबर। देखिए ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस दी ग्रेटर नंबर की जो सम है इज, वो आपको क्या दी है, इज 19। वो कितनी दी है आपको, 19 दी है। तो ये क्या होगी आपकी सेकंड कंडीशन। बट हमें जो है लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना होता है, ax + by = c। तो ये उस फॉर्म में नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ डेट 3x + 2y = 19। तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम से आपको सबसे पहले देखना है फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशंस मिल गई, उसको मैंने दो इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लिया। अभी मुझे सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो 2y है, ये अगर मैंने यहाँ से इस y को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लिया, बिकॉज जो साइन है उसके क्या है, प्लस और माइनस, मतलब अपोजिट है, तो मेरा इक्वेशंस में y क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं इसे बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा एंड ऐड 1 and 2, और उस 1 and 2 को मैं साथ में ही क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x - 2y, और ये 2 जो है 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो 6 होगा। देन ये जो है आपका 3x + 2y = 19 एज इट इज़ होगा। तो प्लस जब होगा तो 3 + 2 विल बी 5x, और यहाँ पे देखिए 2y प्लस में है और माइनस वाला गेट कैंसिल, तो 6 + 9 विल बी 25। तो मैं थोड़ा इसको इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 5 जो है मल्टीप्लाई करेगा तो उधर जाके क्या करेगा, वो 25 को डिवाइड, तो x = आपका आएगा 25 / 5। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी 5। तो x तो हो गया 5। अभी हमें y भी निकालना है, तो मैं पुट कर रहा हूँ x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 मेरा ईजी है। तो x की जगह पे कौन आएगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे होगा 5 - y = 3।
ओके देखिए हाँ अभी ध्यान से 5 की वैल्यू उधर जा रही है, ठीक है 5 की वैल्यू किधर जा रही है उधर, माइनस वाई एज इट इज़ यहीं पे होगा, 3 भी यहीं पे है, देखिए जा कौन रहा है सिर्फ 5, जब 5 उधर गया तो क्या हुआ -5, तो -5 इज इक्वल्स टू 3 - 5 विल बी -2, तो भाई का क्या आंसर है आपका 2, तो ये होगा आपका सॉल्यूशन। बट जब आपको एप्लीकेशन बोला है तो लास्ट में आपको आंसर इन द वर्ड फॉर्म लिखना होगा, तो सिंपली क्या करना है जो आपने कंसिडर किया उसी को वर्ड फॉर्म में लिखना है, बस लेट की जगह डाल दो देयरफॉर द ग्रेटर नंबर, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर, और जो b है उसकी जगह डाल दो इज, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज, x मतलब क्या होगा 5 एंड स्मॉलर नंबर इज, एंड स्मॉलर नंबर इज, और स्मॉलर नंबर क्या है आपका, ये आपका 2। तो इस तरीके से आपको आपके एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, तो ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। ओके जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो ये है। देन सेकंड कंडीशन क्या बोली है, इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, तो अगर हमने फादर की एज को डबल किया एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और अगर उसके सन की एज में ऐड कर दिया तो आपका जो सम है वो क्या आ रहा है बोले 95। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस किन की फाइंड आउट करनी है, फादर की और सन की, है ना, तो वही हम कंसिडर करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज, ओके लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स के होंगे उनके फादर, एंड द एज ऑफ, है ना, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y ईयर्स, और सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी आपकी y ईयर्स, बाय फर्स्ट कंडीशन, जो आपको फर्स्ट कंडीशन दी है उसके हिसाब से क्या होगा, देखिए ध्यान से, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, द सम ऑफ फादर्स एज, ठीक है, सम ऑफ फादर्स एज क्या है आपकी x, सम ऑफ फादर्स एज, ठीक है, किसके साथ, एंड द एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज, क्या बोले, सम ऑफ फादर्स एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज, क्या बोल रहे हैं आपको, इज 70, तो ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन, दैट द सम ऑफ फादर्स एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, तो ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। नाउ बाय सेकंड कंडीशन, जो आपकी सेकंड कंडीशन है उसके हिसाब से क्या होगा, सेकंड कंडीशन में बोला है इफ़ वी डबल द एज ऑफ हिज फादर, अभी हम क्या करेंगे उसकी फादर की एज को डबल करेंगे एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन, और सन की एज में क्या कर देंगे ऐड, देन उनका जो सम है वो क्या आ रहा है बोले 95 होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके यहाँ पे बोला इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज क्या बोले 95, तो आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गए हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म करनी है, तो मैं किसी एक इक्वेशन को क्या करूँगा, इक्वल करूँगा, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी साइन प्लस प्लस मतलब इक्वल साइन है, तो x की करो चाहे y की करो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस x की टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके तो देखिए आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा ही 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स विल बी 2x प्लस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 70 2 ज़ा 140, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए इसी इक्वेशन को सॉल्व जब मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई करके तो 3 में बना। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए 2x मेरा सेम है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को। देखिए तो 2 और 3 को मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बड़ा नंबर ऊपर लिखूँगा, मतलब 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95। और जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो जब साइन चेंज होंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे, है ना। तो 2x में से 2x विल गेट कैंसल बिकॉज प्लस 2x माइनस 2x विल गेट कैंसल, देन 4y माइनस y विल बी 3y, और 140 में से अगर 95 गया तो क्या बचा आपका, तो आपका बचा 45।
ओके 140 में से अगर 95 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या बचा 45। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो 4 वहाँ पे क्या कर रहा है, 3 वहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो ये जो 3 है ये इधर आके क्या करेगा आपका 45 को डिवाइड करेगा, तो y इज यूज टू होगा आपका 45 डिवाइड बाई 3, और अगर 45 ने 3 को डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 15। तो ये हो गया आपकी y की वैल्यू। अभी हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन, तो जो आपको इजी इक्वेशन लग रहा है उसमें पुट कर दीजिए। मुझे लग रहा है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में उसको पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू वो पुट किया, तो यहाँ पे आंसर है आपका x प्लस 2 मल्टीप्लाई y क्या है आपका 15 इज इक्वल्स टू 70। तो देखिए x प्लस 2 15 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू 70, और जब प्लस 30 उधर गया तो आपका हो जाएगा माइनस 30। ओके, इस प्लस 30 की वैल्यू को अगर मैं उधर लेके गया तो आपका क्या होगा वो माइनस 30, और 70 में से अगर 30 गया तो आंसर बचेगा आपका 40। तो x की और y की वैल्यू मिल गई जो कि आपके रिक्वायर्ड आंसर है। देयरफॉर मैं लिख लूँगा, देखिए लेट की जगह पे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, ठीक है, बी की जगह पे क्या होगा इज 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की प्रेजेंट एज क्या होगी आपकी इज 15 ईयर्स। तो कुछ इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये क्या बोला है यहाँ पे, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, तो ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। ओके, देन आपको दिया है वहाँ पे डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर जो है 12 टाइम्स द न्यूमरेटर होता है इफ़, मतलब अगर, ठीक है, अगर कब होगा ये, इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, अगर बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी 6 से अगर कम होते हैं तभी वो क्या होगा 12 टाइम्स होगा। तो ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन तो मिल गई। अभी हमें कंसीडर क्या करना है, हमें यहाँ पे देखिए फाइंड क्या करना है फ्रैक्शन, तो अगर फ्रैक्शन को फाइंड करना है तो फ्रैक्शन में क्या होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमें वही कंसीडर करना पड़ेगा कि लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी x, तो अगर न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, एंड डिनोमिनेटर बी y, तो जो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, वो होगा आपका x अपॉन y, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो आपको क्या दी है वो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या बोली है, वर्ड बाय वर्ड मैं रीड कर रहा हूँ और वैसे इक्वेशन को मैं लिख भी रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, क्या बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कौन है यहाँ पे, वो है आपका y, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इज़, तो इज़ मतलब जो है उसको हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, मोर मतलब आपको प्लस करना पड़ेगा। देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, और 4 मोर किससे है, इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, है ना। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर से क्या है वो डबल है, बस यही आपकी कंडीशन है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अभी जो है हमें क्या चाहिए, इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस x की जगह पे y को लाना है और इस 4 को इधर भेज देना है। तो मैं उस 2x को वहीं पे रख देता हूँ, और ये 4 जो है ये जाएगा आपका ये साइड में, और ये जो y है वो जाएगा आपका ये साइड में। तो देखिए आंसर आपका आ गया, +4 इधर आया तो क्या हो जाएगा -4, 2x तो वहीं पे है और ये +y उधर गया तो क्या होगा -y। इसे हमें रीअरेंज करके लिख लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2x - y = -4 विल बी द इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट। अभी देखिए बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बोला क्या है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब बन रहा है 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, पर ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है कि इफ़ बोथ न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 6, मतलब अगर डिनोमिनेटर को भी 6 से रिड्यूस करो और न्यूमरेटर को भी 6 से रिड्यूस करो तब जाके ये जो है वो 12 टाइम्स होगा। इसे हमको सॉल्व करके रीअरेंज करना पड़ेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। नाउ देखिए y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स 12x और 12 6 आपका होगा 72। ओके, अभी देखिए ये जो है प्लस y की वैल्यू उसको मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है, और जो -72 है, ठीक है, -72 है वो मैं ये साइड में भेज देता हूँ, बिकॉज मुझे पूरी वेरिएबल्स वो साइड में और कॉन्स्टेंट्स इस साइड में चाहिए। तो देखिए आपका आंसर कैसे आएगा, -72 जब इधर आया तो होगा +72 -6 एज इट इज़ 12x और ये +y उधर गया तो क्या होगा -y। ओके, नाउ देखिए 72 में से अगर 6 गया है ना, 72 में से अगर 6 गया तो आपका आंसर क्या बचेगा वहाँ पे 66। नाउ यहाँ पे बचेगा सिर्फ 12x माइनस वाई, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके अगर लिखे तो 12x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या बचेगा 66 विल बी और इक्वेशन नंबर 2। तो हमें दो कंडीशन से दो इक्वेशन मिल गए। अभी हम इसे करेंगे सॉल्व। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी -y है, यहाँ पे भी -y है, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी -y है और यहाँ पे भी -y है, तो आपको जो है इनकी टर्म्स सेम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, बिकॉज ये माइनस है और ये भी माइनस है, सेम साइन रहे तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो मैं सबसे पहले जो बड़े नंबर्स वाले दिख रहे हैं उसको पहले लिख लेता हूँ। तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 और नीचे आपका आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइंस क्या होंगे इनके चेंज। तो देखिए ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा और माइनस है तो क्या होगा प्लस। तो 12 माइनस 2, तो 12 माइनस 2 विल बी 10x। देखिए माइनस वाई प्लस वाई विल गेट कैंसल और 66 प्लस 4 विल बी 70। ओके, अभी देखिए 10 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 7। तो x की वैल्यू तो मिल गई। अभी आपको पता है कि अगर x की वैल्यू मिल गई तो हम सिंपली पुट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, जो आपको फेवरेबल इजी इक्वेशन लगा उसमें पुट कर देंगे। तो मुझे जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इजी लग रहा है। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। तो 2 7 आपका क्या होता है 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। देखिए ये जो +14 है उसकी वैल्यू मैं उधर भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा -14, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 और ये होगा -14, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका -18। देखिए यहाँ पे भी आपका माइनस है और यहाँ पे भी आपका माइनस है, तो दोनों माइनस जो है दोनों साइड में है वो क्या हो जाएंगे कट। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 18। तो इस तरीके से आपको ये दो इक्वेशंस मिल गए। देयरफॉर आपका जो न्यूमरेटर है वो x है, डिनोमिनेटर क्या है y। देयरफॉर लिख लेंगे देयरफॉर द न्यूमरेटर इज x मतलब 7 एंड डिनोमिनेटर भी y इज y मतलब क्या आपका 18। देयरफॉर जो आपको रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 7/18 इस तरीके से। ओके, समझ गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख रहे हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसमें ट्विस्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। तो एक बॉक्स A है और बॉक्स B है, उनको लोड किया जा रहा है एक ट्रक में जिसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन। तो यहाँ पे देखिए 1 टन मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका 1 टन मतलब होता है 1000 किलोज। तो बॉक्सेस का वेट किस में किलोज में है, तो हम इसको क्या करेंगे किलोज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपकी अभी दी है। ओके, ये तो आपकी बस इन्फॉर्मेशन हुई है, आपकी फर्स्ट कंडीशन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन अभी दी है कि व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन अ ट्रक। तो जब 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए और 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आपने ट्रक में लोड किया, वेट्स 10 टन्स, तो उसका जो वेट है कितना टन हो रहा है 10 टन। तो इसका मतलब अगर 1 टन मतलब 1000 किलो है तो 10 टन मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑब्वियसली 10,000 किलोज। तो ये तो आपकी होगी टन की वैल्यूज़। देन आपको अभी यहाँ पे बोला है कि
ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। और आपकी देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन अ ट्रक, तो अभी 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए ट्रक में लोड किए, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो उसमें फिर भी 40 बॉक्सेस की जगह बचती है जो कि टाइप बी की है, सो डैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। तो ये क्या हो गया, फुल्ली लोड। तो फुल्ली लोड कब हो रहा है ये, जब उसकी वैल्यू क्या होगी 10 टन, मतलब 10 टन पे फुल्ली लोड हो रहा है। ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन। तो आपको ये बोला है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो आपके पास दो टाइप्स ऑफ बॉक्स है। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉक्स है आपका ए बॉक्स, तो हम लिखेंगे कि लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए बी x kg and the weight of box B जो है वो आपका होगा by kg, कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ हम लिखेंगे यहाँ पे बाय फर्स्ट कंडीशन। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या दी है यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब टाइप ए के कितने बॉक्सेस हैं 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ठीक है। तो 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए का वजन कितना होगा 150x प्लस, ठीक है, वो ऐड हो रहे हैं ना ट्रक में, प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो टाइप बी के कितने बॉक्सेस हैं 100 बॉक्सेस है, तो उसका वेट कितना है, उसका वेट है आपका y kg। तो 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, दोनों को मिला के वजन कितना बढ़ रहा है 10 टन। और 10 टन मतलब क्या हो रहा है आपका 10,000 kg। तो यहाँ पे कितना आया 10,000, इस तरीके से आपका आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन समझ गई आपकी 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ठीक है। तो 150x होगा प्लस 100y, बिकॉज टाइप बी का जो बॉक्सेस का वेट है वो कितना 100y, और दोनों को मिला के ट्रक में डाला जा रहा है, और ट्रक की कैपेसिटी कितनी टोटल 10 टन, और 10 टन मतलब क्या होता है आपका 10,000 किलोज। अभी अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो मैं इस जो है इनको मैं 50 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। ये तीनों जो नंबर्स है ये किससे डिवाइड होते हैं, ये डिवाइड होते हैं आपके 50 से। जो मैं 50 से उसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपका देखिए आंसर क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, ये होगा आपका 3x, 5 2 ज़ा 10, तो 2 है ना। 50 3 ज़ा 150, 50 2 ज़ा 100, और 50 2 ज़ा 100, और आपका आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। 15 2 ज़ा आपका क्या होता है, ये 100 होता है, और बचे 2 0 आपके एज इट इज रहेंगे। तो ये जो है ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन आपको दी है उसके हिसाब से क्या देखिए क्या बोला है, बाय सेकंड कंडीशन बट व्हेन 250 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब अभी कितने बॉक्सेस हैं 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए प्लस 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, है ना, आर स्टिल अकोमोडेट, मतलब जब आपने 260 बॉक्सेस डाले ऑफ टाइप ए, तो वहाँ पे 40 बॉक्सेस की जगह फिर भरी, मतलब बची थी वहाँ पे, मतलब 260 बॉक्सेस है ऑलरेडी, मतलब 240 बॉक्सेस मैंने टाइप बी के और वहाँ पे पुट किए, तो ट्रक जो वो फुल हुआ, और ट्रक जब फुल होता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन, और 10 टन में मतलब कितना 10,000 kgs, तो यहाँ पे आया 10,000। अभी देखिए फिर से इन तीनों को जो है वो डिवाइड कर रहा है 20, तो अगर मैं इसे 20 से डिवाइड करूँ तो देखिए आंसर क्या आ रहा है। जब मैं इसे 20 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 20 से डिवाइड करने के बाद 20 13 ज़ा 260, 20 2 ज़ा 40, और 25 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 500। बिकॉज देखिए 25 ज़ा जो होता है वो 100 होता है, तो बचा आपके 2 zeros वो जो लास्ट में लग जाएंगे, तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो नाउ अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में 2y, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2y सेम है, तो आपको पता है अभी सेम है विथ सेम साइन, तो आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। वेरी गुड, तो यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा वाला ऊपर दैट इज 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500, और नीचे आएगा आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगी, उनके चेंज होंगे ऑब्वियसली। तो साइन देखिए आपका क्या आएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हुआ माइनस। सो 13x माइनस 3x विल बी 10x, 2y विल गेट कैंसिल, और 500 में से 200 गया था आपका बचा 300, और जब x वहाँ पे उस 100 को 300 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आंसर आएगा वहाँ पे 300 डिवाइड बाई 10, दैट इज x की वैल्यू है आपकी 30। तो
तो x की वैल्यू 30 मिल गई, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको ईजी लगे उस इक्वेशन में पुट कर लो। तो मुझे यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ईजी लग रहा है, तो मैं x की वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए कैसा होगा, वो होगा आपका 3x, तो x मतलब क्या हो रहा है 30, ठीक है, 3x मतलब 30 प्लस 2y इज इक्वल्स टू होगा आपका 200। देखिए 3 3 9 और लास्ट में 0 एज इट इज़, मतलब 3 30 90 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। देखिए प्लस 90 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 90, तो 2y इज इक्वल्स टू 200 माइनस 90, सो 2y इज इक्वल्स टू आपका आएगा 200 माइनस 90 विल बी 110, ओके। और जो y है 110 को डिवाइड करेगा तो आपका आंसर आएगा, सॉरी 2 जो है 110 को डिवाइड करेगा तो आपका आंसर आएगा 55। तो आपको यहाँ से x की और y की जो है वैल्यू मिल गई, और सिंपली यहाँ पे लास्ट में लिख लेना है therefore the weight of box A is 30 kg, बॉक्स A का वेट आपका 30 kg है, एंड the weight of box B is आपका है 55 kg, जो बॉक्स B है उसका वेट है आपका 55 kg। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये होगा आपका डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का प्रॉब्लम, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, एक ट्रायंगल या आप डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के लिए ध्यान रखिएगा। ये ट्रायंगल यहाँ पे आपका होगा डिस्टेंस, यहाँ पे होगा स्पीड और यहाँ पे होगा टाइम। तो सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम अगर इज इक्वल्स टू लेना है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से आप इस ट्रायंगल को ध्यान रखिएगा DST, बस फिर आप इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे इस ट्रायंगल को देख के, ओके। नाउ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, एक 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस है, विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस, उसने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया, ओके, एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, और कुछ डिस्टेंस क्या किया उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया, ओके। तो ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। देन आपको सेकंड कंडीशन में बोला है कि बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, जो बस की स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, एवरेज स्पीड है, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज़ 700 किलोमीटर पर आवर, तो जो एरोप्लेन की स्पीड है वो कितनी है, 700 किलोमीटर पर आवर की है। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, तो उससे जो है ना ये पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में 5 घंटे लग रहे हैं। और आपको ये बोला है, ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन, और आपको यहाँ पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, तो विशाल ने बस से डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपको पूछा है, तो जो पूछा है वही हम क्या करेंगे, कंसीडर। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर, तो समझो उसने x किलोमीटर बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो कुछ एरोप्लेन से भी किया होगा, तो वो भी कंसिडर कर लेते हैं। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन बी y किलोमीटर, तो समझो उसने x किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से ट्रैवल किया, सॉरी बस से ट्रैवल किया, और y किलोमीटर एरोप्लेन से। सबसे पहली कंडीशन वहाँ पे हम लिख लेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उसने क्या बोला है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब 1900 किलोमीटर की जर्नी है, सम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, तो कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है, मतलब x डिस्टेंस उसने x किलोमीटर बस से ट्रैवल किया है, प्लस y किलोमीटर उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया, और दोनों डिस्टेंस को मिला के टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, 1900 किलोमीटर। तो ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। देखिए अभी सेकंड कंडीशन क्या बोला है, बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको क्या दिया है, स्पीड दिया है, ओके, और आपने डिस्टेंस को कंसिडर किया है, तो आपको पास स्पीड है और आपके पास डिस्टेंस दोनों अवेलेबल है ना। आपके पास स्पीड दी है क्वेश्चन में ही, और डिस्टेंस आपने कंसिडर किया है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, वहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, को बस से उसको टाइम कितना लगा। और आपने जब क्वेश्चन पूरा रीड किया है तो कुछ डिस्टेंस उसने उसकी स्पीड जो थी बस की वो 60 थी, एरोप्लेन की 700 थी, और दोनों को मिला के जो उसका टाइम है वो 5 आवर्स लग रहा है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि बस से उसको कितना टाइम लग रहा है और एरोप्लेन से कितना टाइम लग रहा है, बस यही आपको कंसिडर करना है।
तो हम वहाँ पे लिखेंगे कि लेट टाइम टेकन बाय बस, जो बस से टाइम लग रहा है उसको समझो मैं T1 कंसिडर करता हूँ, वो है आपका, ठीक है, उसको मैं समझो T1 कंसिडर करता हूँ, वो है आपका, ठीक है। टाइम इज टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम इज क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, x, और स्पीड कितनी है उसकी 60, तो ये होगा उसका टाइम x अपॉन 60 आवर्स, है ना। लेट द टाइम टेकन बाय बस इज 60 अपॉन x, तो 60 आपका x आपका क्या है, डिस्टेंस, और 60 आपकी क्या है, स्पीड। सिमिलरली एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, जो एरोप्लेन को टाइम लग रहा है उसको मैं कंसिडर करता हूँ समझो T2, तो वो भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना है, वो क्या है आपका y, और एरोप्लेन की जो स्पीड है वो कितनी है 700, तो ये क्या होगा आपका टाइम आवर्स में होगा। तो आपको देखिए टाइम टेकन बाय बस इज T1 60 अपॉन x अपॉन 60, एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन क्या होगा, y अपॉन 700। तो अभी आप यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन, जो आपकी सेकंड कंडीशन दी है वो क्या दी है कि जो एरोप्लेन का टाइम है, जो बस का टाइम है प्लस एरोप्लेन का टाइम है, दोनों का टाइम मिला के उसको कितने आवर्स लग रहे हैं, 5 आवर्स लग रहे हैं। तो बस का टाइम कितना है आपका x अपॉन 60 प्लस एरोप्लेन का टाइम कितना है आपका y अपॉन 700, और दोनों का टाइम मिला के कितना घंटा लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है। अभी देखिए ध्यान से, इससे जो है हमें डिनोमिनेटर में 60 और 700 मुझे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 700 मल्टीप्लाई करेगा x को और 60 मल्टीप्लाई करेगा y को, तो 700 इंटू एक्स विल बी 700x प्लस 60 इंटू वाई विल बी 60y, और इन दोनों का क्या होगा नीचे मल्टीप्लाई, तो 7 6 42, और बचे कितने 0, 1 2 3 0 यहाँ पे लग जाएंगे, और लास्ट में बचेगा इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, 4 2 0 0 0 वो जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 2 000। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो 700 और 60 इन दोनों को एक सेम नंबर डिवाइड करता है, ओके, जो कि आपका 20, ठीक है। दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 20 डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है इसको डिवाइड करता हूँ बाय 20 से। तो जब मैं 20 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका देखिए आंसर क्या आएगा, 20 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 20 35 ज़ा 700, 23 ज़ा 60, और जब 20 इसको डिवाइड करेगा तो देखिए सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा है 20, तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 5 एज इट इज़ है आपका। तो 20 जब इसको डिवाइड करेगा तो आपका आंसर आएगा 2100, कुछ इस तरीके से, ओके। नाउ 35x आपका एज इट इज़ है, 3y भी आपका एज इट इज़ होगा, और इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, कुछ इस तरीके से, और ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए आपने फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया और सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। अभी आप अगर देख पा रहे होंगे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3y छोटा सा ही नंबर है और यहाँ पे आपका y, तो अगर मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरी y वाली टर्म तो सेम हो जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 से, तो यहाँ पे लिख लेंगे दैट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनेगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y, और 3 जो है वो 1900 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 इंटू 0 0, फिर से 3 इंटू 0 0, 9 3 ज़ा 27, तो 7 कैरी 2, और 3 1 ज़ा 3, और 3 प्लस 2 विल बी 5। तो कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा जो कि होगा इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप देखोगे तो 3y यहाँ पे और 3y यहाँ पे क्या है, सेम है, और दोनों के साइन भी सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो जो बड़ा नंबर है उसे हम ऊपर ले लेंगे, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 35x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10500, और यहाँ पे आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5700, और यहाँ पे हम करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन।
और जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन होते हैं चेंज, तो साइन आपका आएगा यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस। ओके, नाउ 35 में से 3 गया तो क्या बचता है आपका, 35 में से 3 गया तो आपका बचेगा 32x, 3y विल गेट कैंसिल। देखिए यहाँ से तो 5 से तो 7 जाएगा नहीं, देखिए तो ये होगा 0 0, देखिए 5 से तो 7 जाएगा नहीं, देखिए 0 0, देखिए 5 से तो जाएगा नहीं, तो हम बोरो करेंगे 0 से, तो यहाँ से आपका जब बोरो करेंगे तो ये होगा आपका 10, और 10 में से भी अब एक बोरो इसको दे देंगे, ये होगा आपका 15, तो 15 में से 7 गया, देयर विल बी आंसर 8, और 9 में से 5 गया 48। देखिए x इज इक्वल टू आपका होगा 4800 डिवाइड बाई 32, तो जो x की वैल्यू है वो आपकी आएगी 150। जब आप 32 से 4800 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 150। अभी हम जो है पुट करेंगे वैल्यू ऑफ, नहीं तो पुट x इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन, जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है इजी वाला, उसमें हम पुट कर लेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत इजी है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं इसको पुट कर लेता हूँ, तो आंसर आएगा आपका 150 प्लस y इज इक्वल टू 1900, तो y इज इक्वल टू आपका आएगा 1900 माइनस 150, एंड 1900 माइनस 150 का जो आंसर है वो आपका आएगा, देखिए 0 माइनस 0 विल बी 0, 10 माइनस 5 5 कैरी 1, और 9 माइनस 8 विल बी 7, तो 750 जो है वो आपका आएगा y का आंसर। तो हम लास्ट में सीधा सीधा लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए सीधा इस कंडीशन को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, और लास्ट में आपको बस लिखना है लेट की जगह पे आपका आएगा, देखिए देयरफॉर आपको पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, तो बस से डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया बस वही पूछना है। देयरफॉर लिख लेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, तो बस से डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया दे, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज़ 150 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ओके, आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स इजी और समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिस की है और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको वो प्रोवाइड कर लूँगा।